Assalamu alaikum students. Now we will start chapter number 3 of class 3. You have learned about hardware and software. In this lesson you will learn different places in our society where the computer are being used. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. Number 1, at home. For doing your work, you can use the computer. Your mother can maintain her family budget on her PC. You can also play your favorite games on the computer and listen to music. आप अपना होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं. Your mother can maintain her family budget. आपकी मदर आपके फैमिली बजट के मुताबिक आपका कंप्यूटर मेंटेन करती हैं. इसकी एग्जांपल ये है कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर को फास्ट करना है तो उसमें रैम लगानी है, उसमें स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी होनी चाहिए उसमें डाटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके. जितने ज़्यादा बजट उस पर यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर उतना ज़्यादा ही अच्छा चलेगा, मेंटेन रहेगा. तो ये हर किसी के अपने पर्सनल बजट के ऊपर डिपेंड करता है. इसके अलावा कंप्यूटर पे क्या किया जाता है, काम के साथ साथ गेम्स भी खेले जाते हैं, आपके जो भी फेवरेट गेम्स हैं. और इसके अलावा म्यूज़िक वगैरह भी सुना जाता है. तो घर में जो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए किया जाता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता. इसके अलावा बैंक्स वगैरह में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है. कस्टमर बैंक अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन कंप्यूटर. कस्टमर के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ मेंटेन किए जाते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर. यूजिंग अ काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड, मनी कैन बी विड्रॉ एट एनी hour of the day at any place where you may be. स्मार्ट कार्ड यूजिंग स्मार्ट कार्ड के ज़रिए आप कभी भी और किसी वक्त भी अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं. कंप्यूटर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ द बैंक आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जितने भी कंप्यूटर्स हैं बैंक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में मौजूद हैं, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. दिस आल्सो हेल्प द बैंक नो अबाउट द मनी विच हैज़ बीन विड्रॉ. जिससे आसानी से पता चल सकता है कि आपने कौन सी ब्रांच से पैसे कब निकाले, कहाँ निकाले. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जितना भी डाटा है सारे कंप्यूटर्स में मौजूद होगा. जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक ब्रांच से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, किसी दूसरी ब्रांच से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. तो ये बैंक्स के अंदर भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है. इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफिस, रेलवेज एंड एयरलाइन. रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन आर नो लॉन्गर अ डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. इट कैन बी डन क्विकली विद अ फ्यू की स्ट्रोक्स. रेलवे और एयरलाइन की जो रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन कंप्यूटर की मदद से अब ये सारी चीज़ें ईज़िली सॉल्व हो गई. इट कैन बी डन क्विकली विद अ फ्यू की स्ट्रोक. ये बहुत जल्दी और क्विक हम उनकी रिजर्वेशन करा सकते हैं. कंप्यूटर सारा डाटा हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है, हमारी कंप्यूटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑफ टिकट एप्लीकेशन इन मैनुअल रिजर्वेशन सिस्टम इज़ आल्सो अवॉइडेड इन कंप्यूटर रिजर्वेशन. अगर मैं किसी की चीज़ की भी डुप्लीकेट गलती से रिजर्वेशन कर देता हूँ मैनुअली, लेकिन कंप्यूटर की मदद से ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं. तो रिजर्वेशन ऑफिसेस वगैरह में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूजेस है. फॉर कम्युनिकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ पॉसिबल थ्रू कंप्यूटर. एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जैसे कॉल सेंटर वगैरह मौजूद है वहाँ पे हमारा कंप्यूटर मौजूद है. ऑफिसेस हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. एज़ यू नो ऑन द टेलीफोन यू कैन यूज़ ओनली योर वॉइस फॉर कम्युनिकेशन, बट व्हेन यू यूज़ अ कंप्यूटर यू कैन सेंड और रिसीव पिक्चर्स, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स. कम्युनिकेट करने के लिए आपको पता है कि टेलीफोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें कोई डाटा प्रोवाइड करना है, किसी को सेंड करना है, रिसीव करना है, वीडियोज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, तो ये टेलीफोन के ज़रिए तो हम नहीं कर सकते. तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे
सॉल्व आउट की जा सकती हैं कंप्यूटर के ज़रिए। कंप्यूटर के यूज़ से ये सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। एट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउसेस, book, magazines and newspaper are printed are published with the help of computer. When the writer provide the publisher publishing material, first it is composed on the computer. बुक्स और मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंटिंग करने के लिए जो पब्लिशर की जो चीज़ें प्रिंट की जाती हैं वो किसकी मदद से की जाती है, वो कंप्यूटर की मदद से की जाती है। व्हेन द राइटर प्रोवाइड्स द पब्लिशिंग मटीरियल, जब राइटर आपको एक पब्लिशिंग मटीरियल प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले आप उसे कहाँ कंपोज करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर। देन इट इज़ एडिटिंग एंड सेट इज़ अट्रैक्टिव स्टाइल एंड साइज टू बी प्रिंटेड। उसके बाद आप उस मटेरियल को क्या करते हैं, एडिट करते हैं, उसका साइज़ आप उसका स्टाइल चेंज करते हैं ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, और उसका साइज़ सेट करते हैं जो प्रिंटिंग पेपर का साइज़ है। फाइनली प्रिंटेड ऑन द पेपर दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द प्रेस फॉर प्रिंटिंग। अब आपका प्रिंट पेपर तैयार है तो आप इस कंप्यूटर की मदद से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग हाउसेस एंड पब्लिशिंग हाउसेस में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके बाद आएंगे इंस्टीट्यूट्स। एट इंस्टीट्यूट्स, tutorial material on different subjects can be stored in computer for the purpose of teaching students. Certain concepts and diagrams of mathematics and science can also be explained in a much better way using computer. इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जिस तरीके से लैब एक्टिविटी करवाई जाती है, आप कंप्यूटर को चलाना ऑन कैसे किया जाता है, ऑफ़ कैसे किया जाता है, इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो पढ़ाया जाता है, ये तो इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा इसकी नीड है और इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है कंप्यूटर पे। और डिफरेंट टाइप से इसमें लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स हो गए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वगैरह हो गए, और साइंस से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है तो वो सारा का सारा आप कंप्यूटर की मदद से करेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 25। इन हॉस्पिटल्स, द सेंसिटिव इक्विपमेंट यूज इन हॉस्पिटल्स आर कंप्यूटराइज। द मशीन्स यूज फॉर चेकिंग आईसाइट आर आल्सो कंप्यूटराइज। जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स वगैरह जो मौजूद हैं कंप्यूटर के ज़रिए, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट्स हैं। और जो आई साइट चेक करने की जो हमारी मशीन है वो भी हमारी क्या है, कंप्यूटराइज मशीन है। बिसाइड हॉस्पिटल्स कीप केस हिस्ट्रीज ऑफ द पेशेंट्स इन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब आप अपने चेक करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपके एक डाटा एंट्री कर देगा, पेशेंट का नाम, एज, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कोड कर देगा कंप्यूटर के अंदर। जब आप दोबारा विज़िट करेंगे कंप्यूटर अपने हॉस्पिटल में तो आपका एक आपकी हिस्ट्री मौजूद होगी जो आपके फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए काम आएगी। तो ये सारा का सारा जो डाटा इनपुट किया जाता है हमारा कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इस तरीके से सबसे पहले बात की कि गेमिंग्स वगैरह के लिए हम अपने होम्स में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंटरटेनमेंट। देयर आर वेरियस कंप्यूटर गेम्स दैट यू कैन प्ले। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज़ ऑन कंप्यूटर दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द वीडियो CD। कंप्यूटर बहुत अहम किरदार करता है अपने एंटरटेनमेंट करने का। देयर आल्सो वेरियस कंप्यूटर गेम्स, डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं। ये हर किसी के ऊपर अपने डिपेंड है, जिसका भी फेवरेट गेम वो कंप्यूटर पर अपना प्ले कर सकता है, खेल सकता है। डिफरेंट टाइप्स की मूवीज़ हैं, हम उसको वॉच करते हैं। CDs रोम उसमें मौजूद है, हम उसमें CD इंसर्ट करी, CD के अंदर हमारी कोई मूवी मौजूद है, कोई कार्टून्स वगैरह की मूवीज़ हो गई, इसके अलावा ऑडियो हो गया। ये सारा का सारा हम कंप्यूटर पे इंटरटेन करने के लिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। कंप्यूटर आर वेरी कॉमनली यूज इन लाइब्रेरीज़ इन द फॉलोइंग वेज। कंप्यूटर में कुछ डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज़ हैं। जिस तरीके से एक लाइब्रेरी होती थी जिसमें बुक्स वगैरह मौजूद होती थी, इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत डिफरेंट टाइप की जो डाटा प्रोवाइड हम करते हैं, कंप्यूटर को सेव कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स की बुक्स वगैरह। कंप्यूटर आर मोस्टली कॉमनली यूज टू एक्सेस अ लाइब्रेरी बुक
database. A library computerized book database makes it easier to keep record of books issued and written. इसके अलावा अगर मुझे कोई लाइब्रेरी में मैं गया और मुझे कोई बुक इशू करवानी है तो वो मेरे नाम की एंट्री कर देगा कि किस डेट को मैंने कौन सी बुक और नेम क्या है मेरा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मुझे इशू ये एक्सेस कर लूँगा कि मैंने कब मेरे पास जो डाटा मैंने प्रोवाइड करा कंप्यूटर को, मैंने बाद में मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि मैंने ये बुक कब ली थी, कहाँ से ली थी और किस डेट को ली थी और रिटर्न करने की भी डेट। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ताकि हमें हर चीज़ पता रहे। सम लाइब्रेरीज अलाउ इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम देयर कंप्यूटर फॉर ऑनलाइन रिसर्च एंड अदर रिलेटेड फंक्शन। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी मौजूद हैं जिसमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, इसमें हम ऑनलाइन रिसर्च और इसके अलावा कुछ डिफरेंट वर्क हम कर सकते हैं। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे हेल्प इन लेंथी कैलकुलेशन एंड एनालिसिस। रिसर्च जितने भी डिपार्ट्स हैं, फील्ड्स मौजूद हैं, कोई भी रिसर्च करने की, डेवलप करने की, कंप्यूटर बहुत एक अहम किरदार अपना करता है। वो मदद करता है बहुत सारी लॉन्ग कैलकुलेशंस को एंड एनालिसिस करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। जैसा आप ये देख रहे हैं कि साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब मौजूद है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद है, यहाँ पे कंप्यूटर का बहुत एक अहम किरदार है। इसी तरीके से जो डिफेंस है, पावरफुल डिफेंस इक्विपमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आर नाउ अ डेज कंप्यूटराइज्ड। जितने भी हमारे पास पावरफुल वेपन्स मौजूद हैं, जो हमारे पास एयरप्लेन्स होते हैं, जो हमारे जंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वॉर्स में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जो कंप्यूटर मौजूद है ये एक सुपर कंप्यूटर फीड होती है। वो हमारा कोई पर्सनल कंप्यूटर इसमें नहीं होता, लेकिन ये भी हमारा क्या कंप्यूटर है, जो डिफरेंट टाइप के जो मिसाइल्स हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, इन सब का टाइम और सबको एक्सेस करने के लिए हमारा क्या है, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि टारगेट पर निशाना हम लगा सकते हैं। उसके क्या है, कैलकुलेट करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कोई मैनुअली लिख तो नहीं सकते, इसको ऐसे तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर के ज़रिए इसको देते हैं। इसके अलावा बिज़नेस एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए कंप्यूटर का बहुत अहम किरदार है। अब सारा का सारा हम एक बिज़नेसमैन है जो अपना सारा जो गुड्स वगैरह जो उसका प्रोडक्ट मौजूद है, इसकी सारा रिकॉर्ड कहाँ से गुड्स आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कितनी सेल हो रही है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, सारा रिकॉर्ड वो क्या करेगा, एक अपने कंप्यूटर में ऐड करेगा ताकि उसको अपने लॉस को वो कम से कम करे, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करे, कहाँ वो गलती कर रहा है, कहाँ वो सही है, तो वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करें। तो ये सारा रिकॉर्ड वो अपना हर दिन का, हर मंथ का रिकॉर्ड उसमें ऐड करेगा ताकि वो अपना पास्ट रिकॉर्ड देख के फ्यूचर रिकॉर्ड को बेहतर कर सके। तो ये बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारा कंप्यूटर। जज़ाकल्लाह।